एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधा लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड विधानसभा, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्राकृतिक खेती, जो हमारी पारंपरिक खेती है, उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना से पौड़ी में 500 हेक्टेयर, टिहरी में 500 हेक्टेयर, उत्तरकाशी में 500 हेक्टेयर, चमोली में 850 हेक्टेयर, प्रकृत खेती का हमारा क्षेत्रफल 950 हेक्टेयर है, जिसमें कुल क्लस्टर 39 हैं और इसके लिए 8 करोड़ की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। इसी प्रकार जो हमारी केंद्र पोषित योजना है, नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, इसका कुल क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर है, कुल क्लस्टर 200 है, कुल लागत 30 करोड़ 3 वर्ष में करने का प्रावधान है और जिसमें हमने देहरादून जिले के 11 क्लस्टर जो कि 512 सेक्टर्स में लिया है, विकासखंड सहसपुर, विकासनगर डोईवाला, रायपुर को इसमें हमने दिया है और जो माननीय विधायक जी का क्षेत्र है उसमें भी 3 क्लस्टर, जिसमें 150 हेक्टेयर भूमि का चयन इसमें किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जैसे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व मार्केट से लेकर के सभी जगह इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, तो क्या प्राकृतिक खेती से उत्पादकों के लिए बड़े शहरों में कुछ मेलों, फूड फेस्टिवल आदि में प्राकृतिक खेती से उत्पाद के स्टॉल लगाए जाएंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पूर्व में हो गया हमारे द्वारा एक मेला देहरादून में लगाया गया था, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री तत्कालीन तोमर जी व गुजरात के महान राज्यपाल भी, क्योंकि प्राकृतिक खेती में वो लगातार काम कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन मुझसे मिला। इसी प्रकार हमने कृषि एवं कृषक कल्याण आउटलेट 303 पूरे प्रदेश में हमने बनाए हैं, जिसमें विभाग द्वारा 6 लाख रुपया उसको बनाने के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है। यह काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय सदस्य प्रीतम सिंह जी। माननीय अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा है कि जनपद पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी एवं चमोली के 1950 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जितने क्षेत्रफल में 1950 क्षेत्रफल में जो प्राकृतिक खेती की जा रही है, उसमें कितना खाद्यान्न उत्पाद हुआ है और उस खाद्यान्न को जो विपणन की जो व्यवस्था आपने की है, कितना विपणन हुआ है इसका? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रीतम जी को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये योजना अभी शुरू हुई है और जब योजना धरातल पर आएगी तब उसका उत्पाद होगा, क्योंकि योजना सर्वे के कारण इस योजना में समय लग गया था और जब उत्पाद होगा उसके बाद आपको माननीय सदस्य श्री भुवन कापड़ी जी, उत्पाद अभी हुआ ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि उत्पाद कब प्रारंभ
हुआ या होगा? कोई निकट भविष्य में कोई योजना तो होगी आपकी, या अभी हुआ ही नहीं है, सिर्फ जमीन का चयन किया गया? इसमें तो लिखा ना खेती की जा रही है। आपने तो की जा रही है का मतलब नहीं, उसका उत्पादन होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सचिव को फिर बताना चाहता हूं कि अभी हमने इन क्षेत्रों का चयन करके क्लस्टर के माध्यम से, क्योंकि ये योजना अभी मैंने जैसा कि कहा कि 2024-25 में शुरू हुई है और इसके परिणाम उसके बाद में नजर आएंगे। ठीक है। हाँ। माननीय सदस्य भुवन कापड़ी जी, अभी खेती की जा रही है लेकिन अभी शुरू हुई है, अभी उत्पाद नहीं हुआ है। आएगी जब आएगी, अगले सत्र में पूछेगा, अगले सत्र में आपको बताएंगे। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, प्राकृतिक खेती प्रदेश में हमने बनाए हैं, जिसमें विभाग द्वारा 6 लाख रुपया उसको बनाने के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है। ये काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय सदस्य प्रीतम सिंह जी। माननीय अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा है कि जनपद पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी